भारत देश के सभी लोग, प्रधानमंत्री से लेके द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ on the face of Bharat is a target for conversion. Every Christian is a missionary because उसका ड्यूटी होता है कि 14,000 लोगों को कन्वर्ट करना रोज डेली. दिस इज द टारगेट दैट इज बीन लेड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, यानी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितने कैसे करते हैं, कैसे सोसाइटी को इन्फिल्ट्रेट करना है. वी विल बिकम स्लेव्स अगेन इफ दे कन्वर्ट ऑल अ नेशन. फिर उसके बाद हिंदू नहीं होंगे तो हिंदुस्तान कहाँ होगा. एंटी कन्वर्जन लॉ लागू करने से कुछ नहीं होता. मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, जितने भी स्टेट्स जो हैं, जितने भी राज्य जो है एंटी कन्वर्जन लॉ इम्प्लीमेंट किया है, टेल मी हाउ मेनी कन्विक्शंस हैव हैपेंड. कितने लोगों को आपने पकड़ा है. जबरन धर्मांतरण जैसी जो घटनाएं देश में हो रही हैं, उसके खिलाफ सरकार क्या कदम उठा रही हैं, और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए पॉलिटिकल रिलीजियस ऑब्जर्वर जेरोम एंटो जी मौजूद हैं. और हम इनसे जानना चाहेंगे, सर, पहला सवाल तो यही होगा कि जो देश के संविधान है वो हर व्यक्ति को ये हक देता है कि वो अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक किसी भी धर्म को फॉलो कर सके, कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस है वो कर सके. बावजूद इसके आप हमेशा धर्मांतरण के खिलाफ बोलते हैं, क्या कारण है? नमस्ते. द रीज़न वाई आई स्पीक अ लॉट अबाउट कन्वर्जन इज़ दिस. जो कन्वर्जन जो है, मेरा जो जितने भी साल मैंने कन्वर्जन को देखा है, अभी इट इज़ बिकम बियॉन्ड नॉर्मल कन्वर्जन. अभी फोर्स कन्वर्जन हो रहा है. कन्वर्जन नहीं, व्हेन आई सेड कन्वर्जन, इट डज़ नॉट मीन द खुद मैं चाह के आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू कन्वर्ट. अभी मिशनरीज जो है, दे हैव कम अप विद देयर इज़ अ प्लान. द प्लान इज़ वेरी क्लियर दैट दे वांट टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इंडिया इनटू क्रिश्चियनिटी. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्राइंग बोर्ड में जो जहाँ पे कॉन्फ्रेंस, दे मेक कॉन्फ्रेंसेस, देयर इज़ डिस्कशंस, देयर इज़ स्ट्रैटेजीज दैट इज़ एम्प्लॉयड कि भारत को कैसे कन्वर्ट करें. आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आई अपील टू ईच वन ऑफ यू, जोशुआ प्रोजेक्ट करके एक वेबसाइट है, जोशुआ प्रोजेक्ट. आप उसको जाके पढ़िए, चेक द होल जोशुआ वेबसाइट. उसमें लिखा है पूरा देश को माइन्यूट तक डिवाइड करके कौन से जगह में कैसे लोग, कितने कैस्ट, क्या व्हाट इज़ द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, पूरा डिटेल करके लिखा है. द रीज़न इज़ दिस, कौन सा कैस्ट, सी लेट अस अंडरस्टैंड, वी हैव कैस्ट सिस्टम इन आवर नेशन, इट इज़ देयर. तो दे हैव डिसाइडेड ईच कैस्ट हाउ टू टारगेट देम. अभी देखें आप, ब्राह्मण चर्च हो गया, लिंगायत चर्च हो गया, सो दे वांट टू यूज़ एनी काइंड ऑफ मेथड, कुछ भी हो, कैसे भी हो, उनको कन्वर्ट करने का है. ये जो पूरा कन्वर्जन जो है, इट इज़ फाइनली गोइंग टू ब्रिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप मॉडल इनटू आवर नेशन, which means that आर्थिक, political, we will become slaves back to the church. जो हमारा फ्रीडम 70 साल से है, we have got it. The British left, but the British left the church. And the church का जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको रोम है या अमेरिका में है. तो we will become slaves again if they convert all our nation. फिर उसके बाद हिंदू नहीं होंगे तो हिंदुस्तान कहाँ होगा. ओके, सो दिस इज़ अ कॉन्स्पिरेसी. आज नहीं तो कल कैसे तभी कन्वर्ट करने का है. ओके, दैट इज़ वाई आजकल देखिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आर डिफरेंट. वन इज़ सिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, ट्राइबल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, बस्तीज में जगह कैसे कन्वर्ट करना है. इट्स अ वेरी क्लियरली ड्रॉन्ड प्लान एंड दिस इज़ डेंजरस फॉर आवर नेशन. बिल्कुल. तो ये धर्मांतरण नहीं, जबरन धर्मांतरण जो होता है उसके खिलाफ है. एक लंबा खेल है, एक काला खेल है कि हिंदुस्तान के हर देशवासी को एक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना. आप खुद भी क्रिश्चियन हैं सर, आप खुद भी इस समुदाय से आते हैं, खुलकर आप ये बात बोल रहे हैं, बारीकी से आपने इसको देखा, सुना और समझा है. तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसकी टारगेट ऑडियंस क्या होती है और कैसे ये धर्मांतरण करवाया जाता है?
भारत देश के सभी लोग, प्रधानमंत्री से लेके द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, ऑन द फेस ऑफ भारत इज़ अ टारगेट फॉर कन्वर्जन. तो यहाँ पे कोई नोबडी कोई बचेगा नहीं. एवरीबडी इज़ अ टारगेट फॉर कन्वर्जन. Okay, how to do it? They have this is a very clear plan. There's a very clear plan how to target them. तो आप अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, एक ईसाई, एक क्रिश्चियन पर्सन, you see how his behavior is. There will be some who are normal, but there will be some who are fanatics. They will do some things, they will not do certain things, and they will bring the element of religion into the conversation. Right. So these are subtle ways of, because क्योंकि है ना, ये जो एब्राहमिक रिलीजन ही है, whether it's Christians or Muslims, it's a pious duty for everyone to convert. Okay. मेरा कर्तव्य होता है कि मैं आपको बचाऊं नरक से जाने के. और वो तभी मुमकिन है जब मैं धर्म अपना बदलूंगी. यस, क्योंकि जब तक आप ईसाई नहीं होंगे, आप बोल सकते हैं मैं ईसाई को विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर ईसाई फिलॉसफी के अनुसार अनलेस एंड अनटिल यू बैप्टाइज, जब तक आप हमारा चर्च के हिस्सा नहीं होते, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा. ज़रूर जी, एक और छोटी सी बात समझना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि लालच के जरिए भी, चाहे वो अनाज हो या कपड़े हो, पैसे हो, ये लालच देकर भी धर्मांतरण हो रहा है. लेकिन ये वहाँ हो रहा है जहाँ पर लोगों के बीच में अशिक्षा है, लोग इतने जागरूक नहीं हैं. ऐसे में एक जो जागरूक समाज है उसमें धर्मांतरण का खेल कैसे, एक अगर जागरूक व्यक्ति है वो कैसे समझे इसको? जागरूक एक शिक्षित और जागरूक समाज में भी धर्मांतरण होता है. So one is see, there is a section of the population which needs to notice all this. पहले तो acknowledge करना है कि ऐसा हो रहा है. Okay, because आजकल जो पढ़ाई लिखा है, जो who's civilized and who understands the whole nature, वो क्या करता है, वो न्यूट्रल हो जाता है. Right. Okay. He keeps himself away. The one who is vulnerable is the one who needs some kind of a help. Help यानी मदद, ऐसा नहीं कि अनाज का ही ज़रूरत हो. इमोशनल हेल्प है आज, उसके लिए अनाज नहीं. There's a difference. इमोशनल हेल्प और जैसे काउंसलिंग होता है और कुछ फैमिली में प्रॉब्लम होता है. So all these are options for conversion. Right. कि जितने भी पैसा हो, अगर इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो इमोशनल सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे ना. सो वेयर डू दिस पीपल गो फॉर इमोशनल सपोर्ट? एंड दीज आर अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस ऑफ कन्वर्जन टू एंटर योर हाउसेस. And that is how the whole conversion business happens. There will be new strategy. I mean, I just read some time back. टारगेट है 14,000 लोगों को कन्वर्ट करना रोज, डेली. दिस इज द टारगेट दैट इज बीन लेड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड. यानी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितने, कैसे करते हैं, कैसे सोसाइटी को इन्फिल्ट्रेट करना है. अभी तो दूसरी बात है कि आपने पूछा कि हाउ डू द एजुकेटेड फॉल इनटू द ट्रैप. आज का जो चर्च है वो इन्फिल्ट्रेट करता है. इन्फिल्ट्रेट कैसे करता है? इन्फिल्ट्रेट बाय थ्रू ब्यूरोक्रेसी, इन्फिल्ट्रेट थ्रू पॉलिटिशियंस, इन्फिल्ट्रेट थ्रू एजुकेशनल सिस्टम, इन्फिल्ट्रेट थ्रू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. इन्फिल्ट्रेट करता है और वहाँ पे वो जो सीधा साधा आदमी भी ही बिकम्स अ मिशनरी. आप ये मत सोचो कि मिशनरी जो है वो एक वाइट ड्रेस पहनता है, एक गलत फहमी है. एवरी क्रिश्चियन इज़ अ मिशनरी बिकॉज उसका ड्यूटी होता है कि आई स्पीक अबाउट क्राइस्ट, आई स्पीक अबाउट द रिलीजन. एंड ये नहीं कि आपको सिर्फ विश्वास करना है. अगर आप विश्वास करना है तो आप मेरा चर्च को आना है एंड यू हैव टू गेट बैप्टाइज्ड. यानी बैप्टिज्म यानी एज हम चर्च के स्ट्रैटेजी आई मीन फिलॉसफी के अनुसार जब तक आपके सिर के ऊपर पानी नहीं फेंकेंगे आप बैप्टाइज नहीं होंगे और चर्च का आप मेंबर होना चाहिए. बिल्कुल. दिस इज़ सिमिलर स्ट्रैटेजी जो आप देख रहे हैं वो आज की इंडस्ट्री में देख रहे हैं. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ एन इकोनॉमिक वॉरफेयर. सब लोग आजकल जो इंडस्ट्री में अभी जितने भी कंपनीज हो ना, ये यही सोचते हैं कि वो मेरा सब्सक्राइबर हो. राइट. जब आप उसका सब्सक्राइबर हो गया
तो आप उनके यू विल हैव टू फॉलो देम। फॉर एग्जांपल अभी एक टैक्सी का ऐप है, मैं एक उसका सब्सक्राइब हो गया तो मैं उसी टैक्सी का यूज़ ही करूँगा। तो इसी रिलेशन है जो चर्च का जो कॉन्सेप्ट, उसको चाहिए सब्सक्रिप्शन, सब लोग उनको माने। एक ही किताब और एक ही कानून। दिस इज़ व्हाट द होल आइडिया इज़। जुर्म जी, एक सवाल और निकल कर आता है कि ये आप आज की बात कर रहे हैं, 14,000 लोग पर डे कन्वर्ट करना, धर्मांतरण करना उन लोगों का, ये एक खेल जो है ये काफ़ी लंबा जाल है जो पूरे देश में फैला हुआ है। कोई गांव, कोई शहर, कोई गली इससे अछूती नहीं है, रोज़ इस पर कन्वर्जन हो रहे हैं। आज के समय में जो लोग ये बात करते हैं कि हमारे तो पापा, हमारे दादा, हमारे जो पुराने लोग थे वही क्रिश्चियन थे और आज ये बात हो रही है, तो क्या वो कन्वर्टेड नहीं है, क्या वो क्रिश्चियन ही है, या आज की जो स्थिति है उसको आप कैसे देखेंगे, उस पर हम क्या समझें? सॉरी, और एक बार। जैसे कई लोग हैं जिनके पुश्तों से लोग क्रिश्चियन हैं, जनरेशन से है, तो क्या तब कन्वर्जन नहीं था? हाँ, तभी तो हुआ था ना, क्योंकि तभी तो ऐसा उनको समझाइए कि वो लोग जो कि जिनके फादर या पिछला जो जनरेशन है वो कन्वर्ट हुआ था, तो आज उनकी स्थिति के बारे में कुछ। उनका स्थिति यह है कि वो उनका पूर्वज के लोग कन्वर्ट हो गया तो हम भी कन्वर्टेड हैं उतने। कन्वर्जन का जो गेम था क्या फोर्सफुली उस वक्त भी था वहाँ? जब उस टाइम पे तो एक बार हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है। हाँ, हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे अगर वो उनके पास पैसा है, जो जिनके पास पैसे हैं वो कन्वर्ट नहीं होते थे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं थे वो कन्वर्ट होते थे। किस लिए? दो कारण के लिए। एक, इकोनॉमी, उसको कुछ मदद मिल जाएगा सरकार से। दूसरा जो है डर से, है ना, इधर ऑफ बाय फियर और इधर ड्यू टू कंपल्शन, इसलिए कन्वर्ट होते थे दोस डेज। और हम सबको पता है कि भारत को तो 1000 साल के ऊपर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ने अत्याचार किया था, हमारे ऊपर रूल किया था। तो क्या किया ये लोग? हमारा पूरा देश को लूट किया, जितने भी हमारे साथ जितने भी थे सब लूट किया। तो हमारा लोग 70-80-90% लोग जो है वो इकोनॉमिकली वीक ही थे ना। राइट। तो इकोनॉमिकली वीक हो तो ऑप्शन एक, दो रोज़ का खाना मिल गया तो बस, तो क्या है, तो कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर लो। तो वही स्थिति था तब, और वही लेगेसी आजकल आ रहे हैं। तो लोग उसको आजकल जो ईसाई लोग हैं इसको समझते हैं, लेकिन उसके साथ जी रहे हैं। सो तो चर्च के साथ जुड़ा होना उसका एक मजबूती हो गया, क्योंकि आजकल के ईसाई लोग चाहे तो भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनका बेटों का जो शादी करना है या और हाँ शादी करवाना है, सोसाइटी का जो है वो जो साथ में है उनको जुड़ के रखना है। दे कैन नॉट, क्योंकि अगर कुछ बोल दिया तो they will not get anything. They will be out of the society. They'll be out of the society. So they cannot speak. क्योंकि they want their child to get baptized. They want their children to be getting school admissions. So बहुत सारे जो चीज़ जुड़े हैं जिसको वो छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल। ज़रूर सर, एक सवाल और उठता है ये कि आपने कहा कि हर क्रिश्चियन एक मिशनरी की तरह काम कर रहा है, आप भी क्रिश्चियन हैं, आपने इस जो कुरीति है उसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, आपने बात करी, आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि करता है, उसका कर्तव्य है, उसका ड्यूटी है, वो करे या नहीं करे वो तो अलग बात है। लेकिन जब ईसाई हो गया, मैं ईसाई के बारे में बोल रहा हूँ, क्रिश्चियंस के बारे में बोल रहा हूँ, जब तो मेरा एक कमिटमेंट है कि मैं भी दूसरों को नरक से बचाना मेरा काम है। तो इट इज़ माई ड्यूटी टू सेव यू फ्रॉम गोइंग टू हेल। तो मेरा, अगर इफ़ यू बिकम अ क्रिश्चियन देन इट इज़ एवरीबॉडीज ड्यूटी टू स्प्रेड द वर्ड। ये नहीं कि मैं बुराई से नहीं बोल रहा हूँ, बुराई से नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे करना ही है। मेरा आई फील सैड एंड सॉरी बिकॉज, क्योंकि अगर आप मरने के बाद आप यू विल गो टू हेल।
राइट सर, राइट। तो इसलिए मेरा कर्तव्य होता है। तो ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग कर रहे हैं, नहीं। इट इज़ चर्च गिवन लॉ कि आई हैव टू कन्वर्ट। तो चर्च का ये लॉ है कि अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप ईसाई हैं, तो ये आपका धर्म है कि आप कन्वर्जन करें, आप एक मिशनरी के तौर पर काम करें। इतना बड़ा गेम है सर, इतने बड़े लेवल पे इसे खेला जा रहा है। क्या सरकारें अभी तक इस पे नहीं चेती हैं? और अगर सरकारों को ये पता है तो फिर क्या इसके खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसी घटनाओं के खिलाफ? सरकार को तो पता है, लेकिन सरकार जो है, अब ये सरकार के हाथ तो इट्स टाइड नो कर्म, बिकॉज क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, राइट टू रिलीजन है, वहाँ पे राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट जो है वो सरकार के हाथ को यू नो इट्स टाइड अप द गवर्नमेंट्स हैंड्स। सो वन थिंग इज देयर इज सम काइंड ऑफ एन एफर्ट है, कोशिश है सरकार से, बट इट हैज़ टू थिंक फास्ट। जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। एंटी कन्वर्जन लॉ लागू करने से कुछ नहीं होता। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, जितने भी स्टेट्स जो हैं, जितने भी राज्य जो है एंटी कन्वर्जन लॉ इम्प्लीमेंट किया है, टेल मी हाउ मेनी कन्विक्शंस हैव हैपेंड? कितने लोगों को आपने पकड़ा है? राइट। कितने लोगों को पकड़ा है और कितने लोग you put them in jail or you impose fines? बहुत कम। So बहुत कम है, मैं हाथ में गिन सकता हूँ। तो वी आर 1.5 बिलियन 3 बिलियन पीपल, कितने लोग को आपने अरेस्ट किया है? और बहुत सारे कन्वर्जन हो रहे हैं। सरकार क्या करें? सरकार भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाल ही अभी आपने कहीं सोचा कि स्वीडन से कोई बाहर देश से कन्वर्ट कर रहा है, वो वीज़ा वायलेशन है। तो बहुत सारे काम करना है सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। एक थिंक टैंक लगाना पड़ेगा कि कैसे इसको मैनेज करें। राइट सर। तो धर्मांतरण पर इतना खुलकर जब बात हुई है, जेरोम सर, आपका लॉ स्ट्रीट भारत से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सबका। थैंक यू। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।